बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद है। मैं प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। बहुत से सवाल कोविड-19 के मुतालिक बार बार उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कोविड-19 एक जरासीम की वजह से है, चुनाचे ये ख़त्म नहीं हुआ और फिलवक्त इसके ख़त्म होने के बज़ाहिर इम्कानात भी नहीं। हम खुशकिस्मत रहे कि पाकिस्तान में ये बीमारी बहुत ज़्यादा नहीं फैली, लेकिन इसकी दूसरी वेव दुनिया में आ चुकी है। और जिस तरह पाकिस्तान में पहली वेव भी बाकी दुनिया के ममालिक के साथ बारिश से अपनी तरतीब में आई थी, चुनाचे दूसरी वेव भी इसी तरतीब में कहीं ये नवंबर दिसंबर में बढ़ने का मज़ीद इम्कान है। चुनाचे आपको तमाम एहतियातें उसी तरह करनी है जैसे आप पहले कर रहे थे, और आपको किसी सूरत ये तसव्वुर नहीं करना कि कोविड-19 ख़त्म हो गया। स्कूल बच्चों को भेजा जाए या ना भेजा जाए, बहुत कॉमन सवाल है। देखिए, हमें एक नए नॉर्मल तरीके से रहना सीखना पड़ेगा। जिस तरह कारोबार ज़िंदगी चल रहे हैं, जिस तरह हमारे घर के तमाम मामलात चल रहे हैं, बच्चों की तालीम को भी आप उसमें ख़त्म नहीं कर सकते। हुकूमत ने बहुत अच्छे SOPs बना के दिए हैं, उस पर बहुत सख्ती से अमल दरामद भी हो रहा है। बहुत सी जगहों पे ऐसे स्कूलों को सील भी किया जा रहा है जो उसको फॉलो नहीं कर रहे। वालिदैन को खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि उन SOPs को पढ़ें, उसके मुताबिक बच्चों को भी तरबियत दें और उसकी सर्विलेंस भी करें। और स्कूल जाने से इज्तनाब करना मसले का हल नहीं। मास्क बच्चों को पहनना चाहिए। जी हाँ, 2 साल के बाद के बच्चों को, बेशक के कुछ अर्सा पहले WHO ने 5 साल के बाद के बच्चों के मुतालिक मास्क पहनने की ताकीद की थी, लेकिन क्योंकि इस वक्त बहुत सी सांस की बीमारियां, नज़ला, ज़ुकाम, दमा, फ्लू उसके अलावा भी मौजूद हैं, और इनमें से भी ऐसी बीमारियां हैं जो कि ख़ासकर ये जो वायरस वाली फ्लू बीमारियां हैं, ये भी उसी तरह फैलती है जैसे कोविड-19 फैलता है। चुनाचे मास्क के पहनने से माशरे में बहुत सी और जो नज़ले ज़ुकाम की वजूहात है, जब उनकी कमी होगी तो फ्लू के कोविड-19 के मुतालिक खदशात में मज़ीद कमी आएगी। कोविड-19 का हिफाजती टीका, वैक्सीन, देखिए कोविड-19 की सैकड़ों जगहों पर वैक्सीन जो है वो अंडर प्रोसेस ज़रूर है। पाकिस्तान में भी इसका 3rd लेवल ट्रायल चल रहा है, और उस ट्रायल में आप एज अ वॉलंटियर, एज अ रज़ाकार को जाके अपनी वैक्सीन लगवाना चाहे तो लगवा सकता है, लेकिन अभी ये रजिस्टर होकर लगना नहीं शुरू हुई। फ्लू वैक्सीन के मुतालिक लोगों के बहुत सवाल हैं। फ्लू वैक्सीन जब भी पाकिस्तान में आएगी, फ्लू वैक्सीन, ये बात जाननी ज़रूरी है कि ये कोविड-19 को कवर नहीं करती, लेकिन आप समझिए कि फ्लू वैक्सीन फ्लू के जो जरासीम कवर करती है। जब वो तमाम जरासीम बीमारी नहीं करेंगे तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारी गैर ज़रूरी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, और बच्चे को फ्लू या बड़ों को दूसरे फ्लू जो वायरल होते हैं जब नहीं होंगे, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि कोविड-19 सिर्फ आइसोलेटेड केसेस रह जाएंगे। मास्क पहनने से आप फ्लू को बचा लेंगे, दूसरे फ्लूज को। फ्लू वैक्सीन से दूसरे फ्लू होने के इम्कानात कम हो जाएंगे। चुनाचे ये जो एक खदशा है कि जी ये कोविड-19 है या आम फ्लू है, जब आम फ्लू मुकाबलतन कम हो जाएगा तो उसको कोविड-19 को डिफ्रेंशिएट करना ज़्यादा आसान होगा और आपके लिए फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक सवाल बड़ा कॉमन है कि इन दोनों बीमारियों को आपस में फ़र्क कैसे किया जाए। मसलन अगर कोविड-19 है एक बंदे को, और एक को बच्चे को, या उसको फ्लू है, या उसी बच्चे को एलर्जी है, या उसी बच्चे को दमा है, तो कैसे फ़र्क किया जाए इन बीमारियों में। देखिए, कोविड-19 तेज़ बुखार, खुश्क खांसी और सांस की खराबी, ये 3 मेन उसकी अलामात हैं। जो हम कहते हैं कि इसमें जायका भी ख़त्म हो जाता है, स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, इसके मुतालिक भी जान लीजिए कि ये एक फ्रेश सिम्टम होना चाहिए। बिकॉज जिन बच्चों को एलर्जी नाक की पहले से होती है, उनमें पहले भी कई बच्चों में स्मेल कम होती है। चुनाचे फ्रेश स्मेल का कम होना या न्यू सिम्टम के तौर पे उसका कम होना, फिर उसको गिना जाएगा। लेकिन मेन फीचर तेज़ बुखार है, खुश्क खांसी है, और उसके साथ शदीद फटीग है और सांस की खराबी है। अब कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इसके करीब हैं? अगर हम सिंपल कॉमन कोल्ड की बात करें, कॉमन कोल्ड में इतना बुखार बिल्कुल नहीं होता। कॉमन कोल्ड में मेन अलामात आपकी नाक के इर्द गिर्द, मसलन छींकों का आना, स्नीजिंग होना, नाक बंद होना, उसकी वजह से नाक का रेशा गले में गिरना, आँखों में इरिटेशन होना, बिकॉज आपके वो नेजल ब्लॉकेज से आँखों के भी वो डक्ट जो नाक में उतरती है उसमें से आँख के आंसू ड्रेन नहीं होते, तो आँखों में इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। तो ये अलामात होंगी। इसमें उस तरह की शदीद फटीग होना, तेज़ बुखार होना वो नहीं होगी।
फिर आप एस्थमा या दमा की बात करें या सीजनल एलर्जीज की बात करें, तो सीजनल एलर्जी वाले बच्चों में एक तो बार बार इसी अटैक की हिस्ट्री होगी, वो बार बार पहले भी नेबुलाइज होते रहे होंगे, उनमें न हिस्ट्री ऑफ एस्थमा भी पहले रही होगी, और एस्थमा में साथ सांस में सीटियों की आवाज़ सुनाई देना, जो कि कोई भी अच्छे हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो बच्चों में बआसानी सुन सकते हैं। और एस्थमा में अगर प्योर एस्थमा हो तो एस्थमा में बुखार नहीं होता। अगर एस्थमा किसी नज़ले ज़ुकाम के वायरस या तेज़ बुखार के साथ आए तो फिर आप उस बारे में सोच सकते हैं, लेकिन प्योर एस्थमा में साथ बुखार नहीं मिलता। अब सबसे जो क्लोज डिफरेंशियल है, यानी कोविड-19 सबसे ज़्यादा करीब किस बीमारी की है, वो सीजनल फ्लू है। जो सीजनल फ्लू है, ये जो वायरस होते हैं ये भी उसी तरह सांस के ज़रिए फैलते हैं, ये भी उसी तरह चीज़ों को हाथ लगाने यानी कॉन्टैक्ट के ज़रिए फैलते हैं। इनकी कोविड-19 के साथ बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि कोविड-19 जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से पूरे घर में नहीं फैलता। जिस तरह आप ये सीजनल फ्लू होता है ना, ये 2 दिन के अंदर अंदर पूरे फैमिली मेम्बर्स को 2-3 दिन के अंदर अंदर हो जाता है, जबकि जो ये कोविड-19 है इसको हम कहते हैं सीरियल इंटरवल, यानी एक से दूसरा मरीज होना वो 3 से 5 दिन बाद कहीं जाके शुरू होता है। इसी तरह जो स्प्रेड यानी ट्रांसमिशन है जरासीमों की आपस में लगने की, ये इन्फ्लुएंजा की स्प्रेड यानी स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो तेज़ है एज़ कम्पेयर टू कोविड-19 के। बाकी इनके फीचर्स सिमिलर हैं। अगर आपको बहुत अंदेशा हो तो लाजिम कोविड को स्क्रीन करना चाहिए। इस पैगाम का मतलब कतई ये नहीं लेना चाहिए कि आप कोविड-19 की स्क्रीनिंग कराना बंद कर दें। ये बात बहुत अहम है। हम जब डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताते हैं तो लोग उसमें रास्ता तलाश करते हैं कि हम स्क्रीनिंग ना कराएं। बेशक कॉमन कोल्ड हो, बेशक आपको लेकिन हल्का सा भी अंदेशा हो। देखिए कोविड-19 के बहुत से बच्चे सिंपल हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं है, जिनमें माइल्ड कोविड-19 है, हल्का फुल्का नज़ला जुकाम है। चुनाचे आपको कोविड-19 स्क्रीनिंग कराने से किसी ने नहीं मना किया, और इस पैगाम का कतई ये मतलब नहीं कि आप स्क्रीनिंग ना करवाएं। आखिरी बात इसमें यह है कि आइसोलेशन कितनी देर करनी चाहिए। बच्चों को या किसी बड़े को भी जब कोविड-19 के अलामत आ जाएं तो अलामत पहले दिन आने से लेकर 10वें दिन जब उसके हो जाए अलामत के, तो आप कोविड-19 बच्चों में आइसोलेशन को ख़त्म कर सकते हैं। या उसमें जब आप समझिए कि उसकी अलामत ख़त्म हो जाए तो उसके बाद 3 से 4 दिन आप मज़ीद आइसोलेशन रखिए। तो इन सवालों के साथ हम इसको पैगाम को भी यहाँ ख़त्म करते हैं, और मज़ीद सवालों के लिए हम तैयार हैं। अगर आप कोई और सवाल पूछेंगे तो इंशाल्लाह विल ट्राई टू आंसर दैट।